ओम शांति। 7 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा सर्वगुण संपन्न, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुष श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सबको सुख देने वाले हैं। कैसे ग्वाल गोपिकाओं को सुख दिया, कैसे ही अपने परिवार को, यशोदा मैया को सुख दिया, कैसे भी उन्होंने अपनी देवकी माँ को सुख दिया और सभी अपनी राजधानी प्रजा को, सभी को सुख दिया। गांव नगर वासियों में, द्वारिका में और मथुरा में सभी को सुख दिया, देते ही आए। और कैसे उन्होंने राम रूपी मनुष्यों को मार गिराया और भगाया। अब बाबा ने कहा, बच्चों, उसी प्रकार से श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं, जिन्होंने परमपिता शिव परमात्मा का ज्ञान सुनकर इतना सर्वज्ञ, इतना सर्वोच्च बने हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम, यही त्रेता में, यही द्वापर में क्या बनते हैं? रामचंद्र जी बनते हैं। और त्रेता में बनते हैं लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब राधा रानी से इनकी मुलाकात, शादी होती है, तब लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और सतयुग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी स्वयं बालक के रूप में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आज वही दिन आ गया है कि तुम भी शिव पिता का ज्ञान सुन करके दिव्य गुणों से सजो और अपने जीवन को में खुशियाँ ही खुशियों को धारण करो। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें भी इसी तरीके से बाबा का ज्ञान सुनकर 16 कला संपूर्ण, पवित्र, श्रेष्ठ हीरे समान बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें श्री कृष्ण ने जो माखन खाया है वो तुम भी खा रहे हो, ज्ञान माखन खा रहे हो। ये जो ज्ञान माखन श्री कृष्ण ने खाया, माखन के रूप में दिखाया, वो तुम लोगों का ज्ञान है। अब वो वही ज्ञान सबको सुना। जैसे श्री कृष्ण ने इस माखन को खिलाया सभी ग्वाल वालों को, वैसे तुम भी इस ज्ञान को सबको सुनाओगे, सबको खिलाओगे। ये ज्ञान रूपी मक्खन है। बाबा ने कहा, इस ज्ञान रूपी मक्खन को कभी भी मत भूलना, इसको हमेशा खाते रहना और खिलाते रहना। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, जरा तुम विचार सागर मंथन करो कि श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। बाबा ने प्रश्न में कहा, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उनमें क्या वंडर क्या लगता है? शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, जो गीता है उसमें भी लिखा है, भगवानुवाच अलग लिखा है और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वो अलग लिखा है। तो इसमें अंतर यही स्पष्ट होता है कि ज्ञान सुनाने वाला एक शिव भगवानुवाच परमपिता निराकार है और श्री कृष्ण जी ज्ञान सुनने वाले हैं। श्री कृष्ण ने भरपूर ज्ञान सुना और फिर वही ज्ञान को उन्होंने गीता में अर्जुन को दिया। जिस प्रकार से तुम्हें ब्रह्मा दादा दे रहे हैं, के द्वारा दिला रहे हैं शिव बाबा, उसी प्रकार से शिव बाबा ने कृष्ण जी से गीता में श्री अर्जुन को दिलाया ज्ञान। वही सुनकर अर्जुन को भी कितना अच्छा लगा। अर्जुन भी कितना बलिष्ठ, कितना युद्ध किया उन्होंने, 5 विकारों पे युद्ध किया। उन्होंने कैसे युद्ध किया? कहते महाभारत को का तो नाम ही नहीं है। उन्होंने महाभारत को हटाया है, घर क्लेश को हटाया है। महाभारत में सबकी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके उन्होंने घर घर में प्यार बरसाया है। श्री कृष्ण ने हर एक नीचे गिरते हुए इंसान को उंगली पकड़ के गोवर्धन के समान सभी आत्माओं को उठाया है। फिर शिव पिता ने कहा, देखो बच्चों, उत्तर मैं बताता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, कहते हैं, देखो नहीं क्या होता। शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता था, इसलिए मुझे आता था कि क्या शिव बाबा ही मुझे ऐसे तो नहीं है कि बाप जब प्रवेश करते हैं मुझ में तब याद रहती है, लेकिन बाबा चले जाते हैं, जब देह भान हमें भूल जाता है तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ। अब कौन बच्चा है? ब्रह्मा बच्चा है शिव बाबा का। तो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, यही ब्रह्मा कृष्ण बनता है। याद भूल क्यों जाती? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करते रहते हैं और ये बातें वंडर हैं। तो कहते हैं, आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों के जीवन की बगिया में दिव्य गुणों के फूल खिलाने मैं बच्चों आया हूँ।
अगर तुम बच्चों को पता है, आप बच्चों को पता ही होगा कि बच्चों जिस बगिया में एक भी फूल ना हो, वह बताओ भला बगिया कैसी लगेगी? वह तो बगिया सूनी लगेगी। और जिस पेड़ में एक भी फूल ना हो और जिस बाग में एक भी पेड़ ना हो, वो बाग कैसा लगेगा? बिल्कुल सूना सूना उजड़ा सा लगेगा। तो बाबा ने कहा, तो वह बगीचा बिल्कुल सूना सूना लगता है। जब कोई भी मनुष्य आत्माओं को सूना सूना अच्छा लगता है क्या? किसी को सूना अच्छा नहीं लगता है, किसी को गिरते हुए नहीं अच्छा लगता है। सबकी इच्छा यही होती है हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और हमारा घर गृहस्थ परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सबको खुशी देना। अगर खुशी नहीं है तो कैसा जीवन लगता है? एक कौड़ी जैसा जीवन लगता है। तो उस कौड़ी के जीवन को कभी नहीं बनाना है बच्चों। तो मेरे बच्चों, तुम सबकी बगिया में दिव्य गुणों के फूल न हो तो कैसा लगेगा? मैं तुम आत्माओं की बगिया में दिव्य गुण के फूल खिलाने आया हूँ। वो फूल कैसा है? जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में फूल खिलाए और दूसरों के जीवन में फूल खिलाए। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें तो बहुत अच्छा बनना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, बच्चों जिस बगिया में फूल ना हो, जिस बाग में एक भी पेड़ ना हो बच्चों, तो बाग कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। वहाँ पे कोई जाएगा भी नहीं उस जगह पे। जिस जगह पे छाँव होगी बच्चों, वहीं सब जाएंगे। छाँव में ठंडे से आनंद आता है। तो आइए बच्चों, अब कैसको आपको कैसा कैसा चाहना है? आपको चाहता है सूना सूनापन को? नहीं, सूना तो किसी को नहीं पसंद है। तो आइए इस जीवन रूपी बगिया को ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। ईश्वर माने शिव बाबा, भगवान, परमेश्वर, परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाइए, जिनसे हमें दिव्यता, हर्षित मुक्ता और ज्ञान समझ नहीं मिलती है। हमारे जीवन में रोशनी आती है। दिव्य गुणों से शक्तियाँ से भर लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। शिव बाबा ने कहा, जिससे सूना सूनापन तुम्हारी जीवन में ख़त्म हो जाएगा और तुम लकी स्टार बन जाओगे। आपका जीवन बच्चों खुशियों से भरा रहे, चमकता रहे और खुशियों से महकता रहे और चारों तरफ खुशियाँ पहुँचती रहें। अब श्री कृष्ण के जीवन में कितनी खुशियाँ थी। श्री कृष्ण इतना 16 कला संपूर्ण था। आज उसकी ही सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी घर घर में याद हो रही है। आज कितने धन लुटाया जा रहा है उनकी याद में, कितने कपड़े खरीदे जा रहे हैं, कितने उनके गहने। हर एक इंसान के दिल में अभिलाषा है कि हम श्री कृष्ण के लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये गहना लाएंगे, इतने अच्छे कपड़े लाएंगे, माखन रखेंगे, खिलाएंगे। तो आज किसकी यादगार है? आज उसी की यादगार है जो 16 कला संपूर्ण बनेगा बच्चा। तो आइए उस ईश्वर के संग रहें, उनका रंग हमारे ऊपर हमेशा चढ़ा रहे। किस ईश्वर के संग? निराकार शिव, परम पिता परमात्मा जो निराकार है। जिस प्रकार कृष्ण जी सजे रहे, उसी प्रकार हमें भी सजकर रहना है, ज्ञान गुणों से सजकर रहना है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, कहाँ होगा और कैसे होगा, ये हम नहीं सुना रहे हैं। ये बच्चों स्वयं भगवान ने सुनाया है। कोई मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि श्री कृष्ण, कोई मनुष्य आत्मा कहती है कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। तो शिव बाबा ने बताया, श्री कृष्ण बालक हैं, एक बहुत पवित्र आत्मा है जो 16 कला संपूर्ण हैं, हीरे जैसे हैं। जैसे शास्त्रों में भी बताया है कि बच्चों श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। इसी तरह जो दुनिया में हलचल हो तो किसी को के घर का वातावरण बहुत ही पवित्र होगा, बहुत ही अच्छे संस्कार होंगे, सभी के होंगे। उस घर में आचरण विचार बहुत ही अच्छे होंगे, सबसे अच्छे होंगे, जिसकी प्रशंसा गली गली होगी। किसी मनुष्य की प्रशंसा गली गली होती है, उसको कोई गलत कहता ही नहीं है, उसको उसके जाने से बहुत सबको खुशियाँ मिलती हैं। श्री कृष्ण का अवतार ऐसे ही घर में होता है। तो आइए बच्चों, अपने घर को कैसा बनाओगे? अपने घर को अच्छा संस्कारीय, ज्ञान से सजे हुए, अच्छे गुण हों, दिव्य गुण हों, जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान के समान गुण हैं जिसके, उसके घर श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और श्री कृष्ण तभी जन्माष्टमी होती है। उसी से जैसे कंस, ऐसा कोई मामा होगा तो मामा कोई नहीं होता, लेकिन कंस ऐसे आचार विचार हो जाते हैं तो उनका नाम कंस हो जाता है। रावण जैसे हो जाते हैं तो रावण का। अब बताओ, रावण को कोई गलत
कहता। रावण को सब कहते वो तो बहुत विद्वान है, बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन रावण में बुद्धिमान है? बुद्धिमान तो नहीं है। फिर क्या है? फिर रावण ने एक गलती की है, बहुत। एक गलती के पीछे उसकी हजारों गलतियां हैं। तो फिर बुद्धिमान है, अच्छा है, तो फिर क्यों जलाया जाता है? और श्री कृष्ण की महिमा होती है, घर घर आनंद होता। श्री कृष्ण के आने पर और कंस को मारने पर श्री कृष्ण का बहुत अच्छा सा सब लोग यादगार करते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने आनंद से भाव विभोर होते हैं। हृदय में उनका मनन करते हुए श्री कृष्ण को बालक के रूप में खिलाते हैं। हर एक बच्चे को श्री कृष्ण बनाते हैं, छोटे से कन्हा को माखन खिलाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। अब देखो, उन्होंने तो कृष्ण को मारा तो उनको तो नहीं, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण थे और रावण में विकार थे, 5 विकार थे, इसीलिए रावण को जलाया। फिर वो तो रावण एक मनुष्य था जिसमें 10 विकार थे, 5 स्त्री के, 5 रावण के, और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। तो श्री कृष्ण जैसा सबको बनना है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, ईश्वरी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। जन्माष्टमी